साई राम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड Good इवनिंग। evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो? गुड इवनिंग सर। ये बताओ, आप लोग का एग्जाम्स कैसा हो रहा है? सब बढ़िया। जो मॉक टेस्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, सर बहुत बढ़िया। बस एक मिनट रुक जाओ। राधे राधे सर। आते रहते, एक मिनट। गुड इवनिंग सर। एक मिनट। ले लो।
एक मिनट बच्चों, एक मिनट। आज पता है क्या, आज हम जीओसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। यस सर। आज आज हम ना ऑर्गेनिक का क्या स्टार्ट करेंगे? जी जीओसी स्टार्ट करेंगे सर। देखो, बेसिक्स चीजें तो आप लोग जानते हो, और मैं हर बार बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब जीओसी एकदम बेसिक से मैं नहीं स्टार्ट करूंगा, इतना छोटी छोटी चीजें आप लोग जानते हो, ये भी मुझे पता है, ठीक है क्या? यस सर। क्या यस सर। सबको स्क्रीन शो हो रहा है, ये बताओ आप लोग। नो नो सर। सर Yes, sir. Yes, screen sir. show Yes, हो रहा है, sir. ठीक? ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक क्लीवेज क्या होता है। ध्यान से देखो, अगर मान लो कि अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन बॉन्ड है, अगर मान लो कि ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने होंगे। जब टूटेगा बॉन्ड ना, यह वाला इलेक्ट्रॉन अपना वाला खुद ले लेगा, और यह वाला क्या ले लेगा? खुद ले लेगा। कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनेगा, सी डॉट बनेगा, और क्या बनेगा? सी डॉट बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताना जरा? होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ले लेते हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन कार्बन रेडिकल। रेडिकल्स। और यह कैसे बनता है? होमोलाइटिक क्लीवेज कैसे बनता है? होमोलाइटिक क्लीवेज। क्लीवेज। ये बातें क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। होमोलाइटिक क्लीवेज तो हो गया। अब सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। जैसे कि मान लो कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, अब यह भी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं ना, बोलो? यह यस भी सर। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं ना? Yes, sir. अब इस केस में क्या होता है कि यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सॉरी, इसमें क्या होता है ना कि शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन कोई एक ही ले लेता है। जब एक ही ले लेगा तो कार्बन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाइड्रोजन वाला, तो कार्बन पे माइनस आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। या फिर Plus. ऐसा भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी ले सकता है पूरा का पूरा, तो उस केस में हाइड्रोजन पे माइनस आ जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसी को हम Plus. लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के केस में ना प्लस माइनस बनता है, और होमोलाइटिक के केस में क्या बनता है? फ्री रेडिकल रेडिकल्स। बनता है, रेडिकल बनता है। बातें क्लियर है क्या? अब यस देखो, सर। अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल्स किसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स किसे बोलते हैं? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब ना, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, और फाइल्स का मतलब लवर। आप बताओ, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का लवर कौन हो सकता है, बताना? नेगेटिव। तो यस सर। न्यूक्लियोफाइल Yes, उसको sir. बोलते हैं ना जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, या फिर लोन पेयर हो, यानी इलेक्ट्रॉन वाली फीलिंग हो। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो आओ थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकता है, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगा एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। एनायनिक न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? एनायनिक न्यूक्लियोफाइल का मतलब वह जिसके पास क्या हो? माइनस चार्ज हो। जैसे देखो, OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, CH3O माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, ETC। अब एक होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल में पता है क्या? प्लस माइनस वाला सीन नहीं होता, उसमें क्या होता है? लोन पेयर होता है। H2O का देखो इलेक्ट्रॉन है क्या? न्यूक्लियोफाइल होगा। एल्कोहल का देखो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? लोन पेयर वाला। यह भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यह भी लोन पेयर। ये सब क्या होंगे, बताना जरा? न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। NH3 भी क्या है? NH3 भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। डन है क्या? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। एक होता यस है सर। पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। आप बताओ, जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाता है, और पाई इलेक्ट्रॉन बहुत वीक होता है, कहीं भी टूट के चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन टूटा ना, तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन टूटा तो वह भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। या जितने भी पाई बॉन्ड है वह भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. एक होता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? किसी साइड से अटैक कर सकता है। देखो, कार्बन साइड भी इसके पास माइनस है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो कहीं से भी क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, लेकिन एक बार में एक ही जगह से अटैक करेगा। बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, यही यस सब सर। है न्यूक्लियोफाइल का कुछ। ये एक बार जरा ये बताना, बताना जरा ये क्या है? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। Nucleophile. क्या होगा?
क्या होगा ये, देखो लिखा हुआ है क्लासिफाई द रिएजेंट सोन इन बोल्ड इन द फॉलोइंग, यानी बोल्ड यानी कि ऐसे बोल्ड में लिखा गया ना, केवल OH की बात कर रहा है। बताओ OH क्या है, माइनस है ना, तो न्यूक्लियोफाइल होगा। Yes, sir. बताना जरा ये, यह भी माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल होगा। डन है क्या? यस सर। अब देखो, अब थोड़ा आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको ना देखो न्यूक्लियोफाइल तो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोफाइल भी बता देता हूँ। सिंपल सी बात, देखो जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन लवर कौन हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वेकेंट ऑर्बिटल हो। क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो, वो सब क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब जैसे देख लो H+ हो गया, Cl+ हो गया, O+ हो गया, ये सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। सभी के सभी क्या है बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है। वेकेंट ऑर्बिटल के केस सर में O देख के लो, ऊपर तो नेगेटिव आता है ना। अरे O के ऊपर अगर F से जुड़ जाए ना, F से फ्लोरीन से, तो इसके भी ऊपर भी पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। AlCl3 देख लो, AlCl3 भी क्या होता है, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है। या लुईस एसिड, जो भी लुईस एसिड होते हैं ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। FeCl3 देख लो, ZnCl2 देख लो, Bf3 देख लो, ये सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे भी काम करेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. मैं आपको क्या बता रहा था, ये बता रहा था। हाँ, अब अगला आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखो दो तरीके के, एक होता है परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है क्या? टेम्परेरी इफेक्ट में देखना दो चीजें हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक क्या होता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक क्या होता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और ध्यान से सुनो, अब हमारे पास परमानेंट इफेक्ट में क्या होता है, कभी कभी पूछता है इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है या फिर टेम्परेरी इफेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया है। आप लोग जब PYQ लगाओगे ना, तो पूछ देगा जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट है या फिर टेम्परेरी इफेक्ट है, तो आप लोग क्या बोलोगे, परमानेंट। परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट के बाद क्या आएगा, हाइपर कंजुगेशन। ये सभी के सभी क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। तो हमें इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, हमें सर इन्हीं के बारे में। मेसोमेरिक और रेजोनेंस सेम है। क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस सेम होते हैं। मेजोमेरिक के अंदर ही रेजोनेंस आता है। ठीक है। ठीक है, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट यह होता है, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा क्या होता है, Minus I. माइनस आई इफेक्ट। अब ध्यान से देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में ना इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अपना जगह शिफ्ट करता है। ठीक है, और किस बॉन्ड के थ्रू शिफ्ट करता है, सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू करता है। ठीक है क्या, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पे कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दिया, एक ऐसा ग्रुप लगा दिए, तो अगर यह इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर यह इलेक्ट्रॉन इनमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर यह ग्रुप इनमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि यह फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इसके सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच रहा है। जब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको देखो, जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से बाहर निकलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। और जो भी ग्रुप माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आई ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप बोलेंगे। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला पहुंच गया तो वह प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बता सकते हो आप लोग। नो सर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग बता सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में मजाक आप लोग मत बनाना, ठीक है? ऑर्गेनिक के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं, वरना ऑर्गेनिक आपके साथ मजाक करने लगेगा। समझ रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. तो ऑर्गेनिक के साथ बिल्कुल भी मजाक। सर ये प्लस अब आई और देखो, माइनस आई जी पे डिपेंड करता है ना, मतलब कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है। हाँ, कौन सा ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। पहली बात ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, टेक्स प्लेस बिटवीन द एटम बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग है वो कहाँ पे होगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा।
ठीक है। और पहली बात, ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अरे भाई कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके पे माइनस चला जाएगा, उसके पे प्लस चला जाएगा। माइनस प्लस नहीं होता है, डेल्टा माइनस होता है और डेल्टा प्लस होता है। समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. It is observed due to difference in electronegative value of the bonded atom. यह इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि उनके बॉन्डेड एटम में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. सर इसमें एक डाउट था, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं तो इसे परमानेंट इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्या? अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं तो इसे परमानेंट इफेक्ट क्यों कहते हैं सर? परमानेंट इफेक्ट का मतलब यह है कि वो खींचता रहता है, वो परमानेंट इलाज है उसका, वो करता रहेगा वैसे। ठीक है सर। अब देखो, आई इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सर्टेन चैन कार्बन। अब देखो सिंपल सी बात है ना। अब जैसे मानो कार्बन 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 कुछ ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे जी ग्रुप लगा दिया। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो यह केवल और केवल 3 से 4 एटम तक ही खींच पाएगा। इसकी पावर इतनी है, इससे ज्यादा नहीं नहीं खींच खींच पाएगा। पाएगा। समझे क्या? Yes, sir. अब देखो कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट लगा लेते हैं। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले। आप बताओ, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होगा देगा वही ना, बोलो, वही देगा। Yes, तो देखो sir. सबसे पहले सबसे अच्छा कौन देता है, CH2 माइनस, फिर NH माइनस, फिर O माइनस, फिर उसके बाद COO माइनस। अगर इसके पास माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना तो ये नहीं देते जल्दी। फिर उसके बाद आता है टर्सरी अल्काइल। टर्सरी अल्काइल आप लोग जानते हो, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यस सर। उसके बाद Yes, sir. सेकेंडरी अल्काइल। सेकेंडरी अल्काइल 2 मतलब डिग्री 2 डिग्री, देन 1 डिग्री 1 डिग्री, फिर उसके बाद फिर CH3, मिथाइल देन उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार। ये सब चीज आप लोग पढ़ चुके हो ना? सर NO2 जो है वो माइनस आई में आता है। NO2, हाँ हाँ। हाँ जी, यह इलेक्ट्रॉन खींचता है या माइनस आई में आता है, और स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, ज्यादा तेजी से खींचता है। अच्छा, और ठीक है? NH2 सर? NH2, हाँ इसके पास पहली बात पता है क्या, अगर मैं इंडक्टिव की बात करूंगा ना तो इंडक्टिव इफेक्ट से यह इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है। अगर मैं आप ये बोलते कि NH2 माइनस बोलते ना, तब हाँ जाके यह इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं देता, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यह ठीक है। देगा, खींचेगा नहीं, देगा। ठीक है क्या? यस सर। इसीलिए ऑक्सीजन खींचने वाला ग्रुप होता है, लेकिन इसके पास माइनस चार्ज है ना, इसलिए दे रहा है यहाँ पे। यस सर। डन। वो सब तो प्लस आई था, अब बात कर लेते हैं माइनस आई की। अब माइनस आई में जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो ज्यादा तेजी से खींचेगा। बोलो, देखो ये प्लस वाले सबसे Yes, ज्यादा sir. भूखे हैं, तो प्लस वाले क्या होंगे, सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद आएगा NO2, ये सब, फिर CN आएगा। एल्डिहाइड भी खींचता है, कीटोन भी खींचता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी खींचता है, एस्टर भी खींचता है, एमाइड भी खींचता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, सब के सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। समझ रहे हो क्या आप लोग मेरी बातों को? Yes, sir. यस सर। हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। आई होप मेरी बातें सबको समझ। एक बार देख लो आप लोग सभी को। आप लोग देखो, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि कॉपी पे लिखो इसको। पहले इसको आप लोग कॉपी पे लिखो, इस वाले को। एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, रियली बता रहा हूँ। जल्दी से लिखो, फटाफट, 30 सेकंड के अंदर लिखो आप लोग सभी कोई। आप लोग लिखोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा। एग्जांपल्स लिखने हैं सर? हाँ, ये आई वाले का एग्जाम्पल लिखना है। Done, sir. डन। Yes, sir. देखो, माइनस आई इफेक्ट ये भी लिख लो आप लोग, माइनस आई वाला भी लिख लो। माइनस आई वाला भी लिख लो। सर यहाँ पे NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कमी है इसके पास इलेक्ट्रॉन की, और हाँ, माइनस साइन भी है। और अगर ये केवल सिंपल NH3 होता ना तो ये बहुत नीचे होता, बहुत ही लास्ट में होता। अच्छा, तो सर इसमें का जो माइनस साइन इसके आगे लगा हुआ है ये क्या डिनोट करता है? ये माइनस साइन नहीं, एक बॉन्ड खाली दिया हुआ है।
माइनस ठीक आई है। नहीं है। ओके सर। हो गया क्या? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सर जरा बताओ ये कौन ऐसा है जो प्लस आई ग्रुप का है? प्लस आई ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। सर सी। सी वाला, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है ना, यस सर। माइनस चार्ज है। थोड़ा सा Yes, ध्यान sir. देना आप लोग। ये बताओ, चार चीज दिया हुआ है, जरा बताना आप लोग। सर सी होगा इसका भी। सी। देखो इतना तो आप लोग जानते हो कि पहला वाला क्या होगा, पहला वाला हमारे पास माइनस आई। इलेक्ट्रॉन लेने वाला यानी माइनस है, पहला वाला माइनस है ना, यस सर यस सर। माइनस आई होगा ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा ये। और तीसरा वाला क्या होगा, प्लस आई होगा। सही प्लस आई। तो हमारे पास तो ए ऑप्शन दिख रहा है, आपको कहां से सी दिख गया? अरे Yes, दो sir. चीजें तो दिख रही है ना आपको, जो दिख रहा है कम से कम उतना तो करो। बोलो यस सर। क्लियर यस सर। है? यस सर। थोड़ा सा आप लोग सोचा करो। अब देखो थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ। देखो ये तो हो गया माइनस आई प्लस आई हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम किसके बारे, एक मिनट जस्ट रुक जाओ, थोड़ा सा हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ आप लोग के ए और पी के ए जानते हो क्या होता है? बताना जरा। देखो मैं सिंपल सी बारे में बता रहा हूं, अगर के ए जितना ज्यादा होगा पी के उतना कम होगा। पी के ए क्या होगा, उतना ही कम। कम कम होगा। होगा। अगर के ए ज्यादा होगा तो पीएच क्या होगा? सर वो कम अरे होगा। भाई अच्छा एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी, कम। इंक्रीज होगी। सर इंक्रीज एसिडिटी तो कम ज्यादा होती है होगी ना। ना, अगर अच्छा ज्यादा एसिडिटी होगी तो बढ़ेगी। हमारे पास पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा, कम होगा। यस सर। यस सर ठीक है क्या? यस सर। मतलब कि अगर के ए ज्यादा होगा तो पीएच कम होगा और पी के ए भी क्या होगा, कम होगा। कम होगा। अगर मान लो पी के ए ज्यादा हुआ तो पीएच भी ज्यादा होगा। एसिडिटी कम होगी। डन है क्या मेरी बातें? यस सर तो अगर पी के ए कम तो अच्छा एसिड और पी के ए ज्यादा तो पुअर एसिड। खराब एसिड। बातें मेरी क्लियर है क्या सबको? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है Yes, क्या, sir. घुमा फिरा के बोल देगा बताओ पी के ए किसका ज्यादा है, पी के ए किसका ज्यादा है। तो सिंपल सी बात हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जब हम लोग वो पढ़ेंगे तब बता देंगे हम, अभी इसमें मत देखो। आ जाते हैं रेजोनेंस में। प्लस आई और माइनस आई हमने देख लिया क्या? यस सर। यस देख सर लेते हैं थोड़ा सा रेजोनेंस। यस सर। तो रेजोनेंस पता है क्या, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनता है तब जाके क्या होते हैं, पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। अब जैसे कि देख लो हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे है, आर सी डबल ओ ओ माइनस, कुछ ऐसे है। अब इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। कभी भी पाई बॉन्ड घूमता है तभी क्या होता है, रेजोनेंस होता है। अब ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा, पहला दूसरा और तीसरा, पहले दूसरे के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और दूसरे और तीसरे के बीच क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। लेकिन सभी के सभी बॉन्ड क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। अभी देखना कैसे होगा, जब यह वाला पता है क्या इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है और यह वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इधर हो जाता है। तो पता है आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, आर यहाँ पे अब माइनस चार्ज चला जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों ने ऐसा किया है ना, बोलो यस सर किया है। तो यह जो दो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इन दोनों का एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है। ध्यान से देखिए, आर ओ ओ। अब आपको पता ही नहीं चलेगा माइनस चार्ज किस पे है, तो एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि यह माइनस चार्ज क्या हो रहा है, दोनों में ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पे माइनस बना जाएगा। तो यह आपका, इसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. बातें क्लियर है? तो सिंपल सी बात है। अब ये बताओ कि सभी बॉन्ड आइडेंटिकल क्यों हुए? क्योंकि आइडेंटिकल इसलिए हुए ना क्योंकि उनके बीच क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस हो रहा है तो एक बार माइनस चार्ज पहले वाले के पास जा रहा है, एक बार माइनस चार्ज दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास जा रहा है। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई। और मैं आपको बता दूं ना, जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है ना कोई, उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। बातें Stable. मेरी क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो यह रेजोनेंस आपका है उसमें भी पाया जाता है। यह रेजोनेंस आपका कितने में पाया जाता है? यह रेजोनेंस आपका बेंजीन में भी पाया जाता है। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन देखो, हर एक अल्टरनेट बॉन्ड, हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड होना चाहिए। Pi जहां bond. अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड खत्म हुआ, रेजोनेंस वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है क्या? Yes, sir. हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? बोलो। Pi bond. पाई बॉन्ड होना चाहिए। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। डन है क्या मेरी बातें? Yes, sir. Done. डन है। अब जैसे देख लो, पहली बात देख लो, पहली बात देख लो, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब पाई बॉन्ड नहीं है ना, अगर पाई बॉन्ड की जगह पॉजिटिव चार्ज है तो भी चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो भी चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, यह नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होगा धक्का देना और पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। ठीक है क्या? तो कुछ ऐसे बन जाएगा। आप लोगों ने ऐसा किया ना, स्ट्रक्चर बनाया है ना? बनाया है। Yes, sir. मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। सर इसमें कुछ वो होता है ना कि पाई सिग्मा डबल बॉन्ड। जैसे देख लो कुछ ऐसे है, मान लो जैसे कि मान लो कुछ ऐसे है। तो अब देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे दोनों साइड पाई है, पहले नंबर पे भी और चौथे नंबर पे भी। तो आप कहीं से भी लेके जाओ, यह वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दो और यह वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दो। जब यह वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करोगे ना तो इसके पास प्लस होता है, इसके पास माइनस होता है। तो हमारे पास इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं ना पहले वाले का, तो पहले वाले पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे के बीच चला जाएगा। और इसके पास सिंगल बॉन्ड होके क्या चला जाएगा? हमारे पास माइनस आ जाएगा। माइनस। क्लियर है क्या? अब देखो हम उल्टा इधर से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। डन है क्या मेरी बात? यस Yes, सर। sir. साइन अलग हो Yes, जाते। sir. साइन अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसे होता, अगर मान लो कुछ ऐसे होता -8, तो अब हम इसमें दोनों साइड से नहीं कर सकते थे। जिधर इलेक्ट्रॉन है उधर ही से घूमना स्टार्ट होगा। Yes, sir. और इधर से जाएगा। Yes. डबल बॉन्ड और उस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है क्या? नेगेटिव चार्ज। Yes, sir. क्लियर है मेरी बातें? Yes. यस। Yes, sir. अगर मान लो कुछ ऐसे होता, ध्यान से देखो, तो अब पता है कहां से स्टार्ट होता? अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली जगह है, तो अब पाई बॉन्ड से स्टार्ट होता। ठीक है? Yes, sir. डन है मेरी बातें? Yes, sir. तो कुछ ऐसे ही होता। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसे घूमता है। सर इसमें बस एक ही वो होती है ना अल्टरनेट पोजीशन पाई सिग्मा पाई। नहीं यार, आप ना कितना भी ऐसे लंबा चैन लेके जा सकते हो। अच्छा अगर उसके आगे भी पाई बॉन्ड होगा तो वो भी ऐसे चलता जाएगा। ठीक। रेडिकल के केस में क्या होता है? रेडिकल के केस जैसे कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये कार्बन रेडिकल है। अब क्या होगा ना कि यह अपना बॉन्ड तो लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन और यह अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके पास भी रेडिकल आएगा, इसके पास भी रेडिकल आएगा और इसके पास तो रेडिकल है ही। अब यह रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे और रेडिकल फाइनली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. डन है मेरी बातें? हाँ सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे भी क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर कोई लोन पेयर है और बगल में पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखना, CH2 O CH3 कुछ ऐसे है ना, ऐसे है। अब ध्यान से देखो, आप बताओ क्या इसके पास लोन पेयर है? Yes, sir. Yes, sir. इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या इसका एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो। जैसे कि मान लो इसका कोई बॉन्ड टूटा तो इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा। बोलो, इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा तो इसका एक ऑर्बिटल खाली हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? खाली हो गया होगा। जब खाली हो गया ना तो इसके पास लोन पेयर और इसके पास खाली ऑर्बिटल है, तो यह क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन इसके खाली ऑर्बिटल में दे देता है। अब ये बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इसके पास क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। अब जब यह अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन की कमी कंप्लीट हो गई क्या? Yes, sir. Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज क्या होगा?
खत्म हो जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज खत्म होकर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है मेरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सर। बात? अब देखो, Yes, अब sir. ये अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दिया ना, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो Yes, इसके sir. पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बातें मेरी क्लियर है क्या? यस सर। कुछ ऐसे बन जाएगा। तो लोन पेयर हो, कहीं वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो भी ये सब काम हो सकता है। देखो, रूल्स फॉर वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहली बात है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है। सिग्मा बॉन्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं, हमेशा किससे छेड़छाड़ होता है? पाई बॉन्ड से Pi होता है। bond. पाई बॉन्ड से होता है। डन Yes, sir. यस सर। डन, ठीक है। तो सिंपल सी बात देखो, अगर नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। आओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, सर उसका क्या मतलब था जो आपने बताया अभी? इस केस में बताना क्या गड़बड़ी है, बताओ। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या गड़बड़ी है इसमें? क्योंकि सर इसमें H की पोजीशन चेंज कर दी है। बिल्कुल, इसमें पता है क्या, एच की पोजीशन चेंज हो गई है, यानी एच यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऐड है ना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो Yes, सिग्मा sir. बॉन्ड ही नहीं टूटना, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए। टूटेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटा, इसलिए यह गलत है, ठीक है। Yes, sir. इसमें बताओ क्या गलतियां हैं? इसमें भी गलतियां हैं, देख लेना आप लोग। सर पिछले स्लाइड में डाउट था मुझे, कौन से, इस वाले में? इसमें नहीं जिसमें आप बता रहे थे कि एच की पोजीशन नहीं टूटनी चाहिए। देखो, हाँ सर, सर इसमें क्या है मतलब? यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तीनों सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, यस सर। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन के पास चला गया, तो मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए यहाँ पे। अच्छा सर, लेकिन उसमें टूटा नहीं है, मतलब दूसरे केस में तो डबल बॉन्ड भी आ गया है ना। अरे बात उसका नहीं है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए, हमेशा पाई बॉन्ड का ही डीलोकलाइजेशन होता है, अच्छा ठीक है। ठीक है। यस सर। और सर इसका फिर OH के साथ जुड़ा तो उसका डबल बॉन्ड कहाँ चला गया? वहां पे भी सिग्मा आ गया। वही तो कह रहे हैं गड़बड़ है, यही सब तो गड़बड़ है कुछ। ठीक है सर। अब देखो, इसमें भी आप लोग देख लेना, ठीक है। इसमें भी आप लोग देख लेना, क्या हमें देखना है, सिंपल सी बात है, यह वाला तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, नेट चार्ज 0 होना चाहिए कभी भी ना, जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो नेट चार्ज हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब देखो, इसका हमने लिखा ना, इसका, इसमें कोई चार्ज है क्या, बताओ? कोई चार्ज नहीं है। और नहीं, इसमें बताओ, 2 चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आप बताओ ओवरऑल तो कैंसिल हो 0 हो जाएगा। गया, यस सर। ओवरऑल 0 हो गया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डन है क्या मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये बताओ, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है? सर ये पता कैसे करते हैं, मतलब क्या चीज देखनी होती है सही गलत के लिए? ये बताओ कि इसके पास लोन पेयर है, और मैंने बोला अगर लोन पेयर हुआ, कहीं वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो ये अपना वेकेंट दे सकता है इलेक्ट्रॉन, जब यस दे सर। देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसके पॉजिटिव बन जाएगा, तो सही नहीं है। सही है, सही है। समझे क्या आप लोग? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब ना हमारे पास इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, कि अब हमें ना स्टेबिलिटी चेक करना है। क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक करना है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो अभी मैं बताता हूँ स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो। तो स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पहला रूल्स क्या देखना है? मिनिमम चार्ज होना चाहिए। हमारे पास 5-6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देगा, अब बोलेगा कि बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है?
मिनिमम चार्ज, जिसके पे Minimum सबसे charge. कम चार्ज होगा वह सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, पहला चीज तो आपको यह देखना है। ठीक है, अगर मानो यह नहीं मिला तो आप क्या चेक करोगे? मैक्सिमम पाई बॉन्ड, मैक्सिमम पाई बॉन्ड। ये बातें क्लियर है क्या? मिनिमम चार्ज देखना है, फिर क्या देखना है? मैक्सिमम पाई बॉन्ड देखना है। और तीसरा मैं आपको बता देता हूं, तीसरा कोई किसी को कुछ याद है क्या? तीसरा मैंने आपको जीओसी में बताया था, जीओसी में मैंने आपको बताया था, किसी को कुछ याद है? So negative charge on electronegative species and positive charge on electropositive species. इसके पहले ना हमारे पास ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, ऑक्टेट या फिर कंप्लीट Should be. ऑक्टेट वाला लिख लेते हैं, कंप्लीट विद कंप्लीट, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। क्लियर है? उसके बाद हम चौथा क्या लिख लेते हैं? अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है, कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो यह क्या कहां होना चाहिए? शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। ठीक है क्या? अगर मान लो कि हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो कहां होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो कहां होना चाहिए? लेस Electropositive. नेगेटिव एटम के पास होना चाहिए। क्लियर है क्या? Yes sir. डन। अब पांचवा देख लो, पांचवा हमारे पास क्या है? मान लो नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, अगर मान लो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है या फिर माइनस प्लस है, तो शुड बी नियर, शुड बी नियर। अगर मान लो माइनस प्लस चार्ज है तो पास पास होना चाहिए, और मान लो सेम चार्ज है तो अरे Sir, रिपल दूर दूर. ना, तो कहां होना चाहिए? फार अवे होना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बात है? यहां तक क्लियर है क्या सबको? बताओ। तो एक बार ना ये पांचों चीजें लिख लो, पांचों चीजें लिख लो, ये ऐसे सीक्वेंस में आपको देखना है, सीक्वेंस में ही आपको देखना है। लिख लो एक बार आप लोग, लिख लो सभी कोई। देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। ये बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? हमारे पास दो रेजोनेटिंग, एक यह और एक यह। बताओ सबसे पहला आप क्या चेक करोगे? आप सबसे पहला क्या चेक करोगे बताओ? Charge. Minimum charge. मिनिमम चार्ज। दोनों पे एक एक चार्ज है, मैक्सिमम Yes sir. पाई बॉन्ड है, दोनों पे एक एक पाई बॉन्ड है। उसके Yes बाद sir. ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। Yes sir. देखो पहली बात देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज में ऑक्टेट क्या होता है? Complete. होता है। तो Complete. ऑक्टेट भी कंप्लीट है। उसके बाद क्या है हमारे पास? क्या है उसके बाद? Negative charge should be There should be more electronegative species. more electronegative. अब ध्यान से देखोगे ना, तो नेगेटिव चार्ज एक कार्बन पर है और एक ऑक्सीजन पे, किस पे ज्यादा सही रहेगा? Sir, oxygen option B. Oxygen पे. ऑक्सीजन पे। तो इसलिए हमारे पास जो बी वाला होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। डन है क्या? Yes sir. Yes sir.
चलो जरा इसका बताना, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5, फटाफट बताओ आप लोग, बताओ, देखते हैं कौन सही बता देता है, देखते हैं कौन सही बता देता है रियली। ऐसे क्वेश्चन सर वगैरह आया स्टेबिलिटी हुआ बतानी है। स्टेबिलिटी बता दो, एक 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप लोग बता दो। रियली यार ऐसे पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सर फर्स्ट एंड फिफ्थ तो सेम है ना? क्या क्या बोल रहे तुलसी? सर फर्स्ट एंड फिफ्थ तो सेम है ना दोनों? फर्स्ट और फिफ्थ वाला सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑर्डर बता दो मुझे। बताओ क्या होगा। क्या होगा ये बताओ, हमारे पास 5 स्ट्रक्चर है, देखो 1 2 3 4 5, सबसे कम चार्ज किसमें है, पहले में और 5वें में है? बोलो। Yes, sir. तो Yes, पहला sir. जो होगा 5वें के बराबर होगा, कर सकते हैं क्या? और सबसे ज्यादा यही होंगे, डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अगर मैं दूसरे तीसरे चौथे की बात करूं तो सब में 2 2 चार्ज है, यस सर। यस सर। सब में 2 2 चार्ज है। उसके बाद सब में 3 3 पाई बॉन्ड है, यस सब सर। में 3 3 बॉन्ड पाई बॉन्ड है। अब जरा बताओ, अब उसमें बोला था कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और नेगेटिव चार्ज भी शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यस सर। तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, कार्बन पे। कार्बन। लेकिन क्या इन तीनों में ऐसा कहीं कुछ है क्या? नो सर। नहीं है, Sir. तो इसको भी छोड़ देंगे। अब यह बताओ, अब यह बोला था अगर अपोजिट चार्ज होगा तो पास होना चाहिए और सेम चार्ज होगा यस तो सर। दूर होना चाहिए। 2 और आप 4 में पास पास है। अपोजिट चार्ज दूसरे में, आप बताओ यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और चौथे में भी सेम उसी पोजीशन पे माइनस है और प्लस है, लेकिन अपोजिट साइड है, सेम पोजीशन है ना। यस सर। तो आप देख सकते यस हो सर। क्या जो दूसरा होगा वह चौथा का बराबर होगा। यस सर। हाँ, यस सर। और अपोजिट चार्ज है तो पास पास है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे अपोजिट चार्ज क्या है, दूर 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 है। दूर है, सबसे कम होगा, डन है क्या? यस सर। यस सर। तो तो ऐसे ऑर्डर क्या हो क्वेश्चन, जाएगा इसका? ऑर्डर देख लो यहाँ पे, पहला इक्वल टू 5 और फिर दूसरा इक्वल टू 4 और सबसे कम तीसरा, दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समझ रहे हो क्या मेरी बातें आप लोग? यस सर। डन है। ये जरा बताओ, इसका बताओ। कार्बन क्लोरीन, यानी कि पहले में कार्बन और क्लोरीन के बीच और दूसरे में कार्बन क्लोरीन, कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा है? बताओ, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सर ये पता कैसे चलता है? ये बताओ, दूसरे में आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो और इसके पास लोन पेयर है तो रेजोनेंस हो जाएगा? अगर रेजोनेंस होगा तो इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बोलो। हाँ। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और इसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि रेजोनेंस होगा, या सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। आप बताओ, सिंगल बॉन्ड बड़ा कि डबल बॉन्ड बड़ा? डबल बॉन्ड बड़ा। हद है यार, पागल हो। सिंगल वो। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ना, और तो कौन सा बड़ा होगा, पहला वाला ना। यस सर। कहाँ दिमाग रख के आते हो आप लोग, मतलब पूरा खत्म हो गया और आप लोग ऐसे ही अभी तक सोचोगे। कुछ डाउट है किसी को?
कर लोगे ना? कर लोगे। चलो ये बताओ, ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे भी। फटाफट सोच के बताओ क्या होगा। बताओ बताओ क्या होगा। B option. देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना तो जो ए वाला है ना, ए वाला, यह इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा तो इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और बी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए बी वाला क्या होगा? बड़ा होगा। समझे क्या आप लोग? बताओ Yes. बताओ। Yes, sir. ये बताओ, तीनों में स्टेबिलिटी बता दो, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो आप लोग। इसमें बता दो आप लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो आप लोग। सही ऑप्शन क्या ए ऑप्शन। बताओ, सभी कोई बताओ। सभी कोई बताओ, सभी कोई। पहला कंडीशन क्या था हमारा? मिनिमम चार्ज। आप बताओ, पहले वाले में सबसे Yes. कम चार्ज है, तो पहला Yes, वाला sir. तो फिर से सबसे Yes, ज्यादा sir. होगा। ये बातें क्लियर है? जी सर। यस सर। और दूसरे वाले में देख लो, कंजुगेशन तो इसके में भी है और कंजुगेशन इसके में भी है, लेकिन अगर ध्यान से देखें ना तो अपोजिट चार्ज हमारे पास जो दूसरे वाले में है ना वो पास है, और तीसरे वाले में क्या है? सबसे दूर है। दूर है। समझ गए कि आप लोग कैसे होगा? पहला वाला होगा। डन है क्या? यस सर। तो कुछ ऐसे सोचना है आप लोग को। चलो ये बताओ आप लोग, ये बताओ आप लोग, ये बताओ क्या होगा। देखो, क्वेश्चंस वगैरह से ही आप लोग ना स्ट्रांग बन पाओगे। ऑर्गेनिक में ना जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा क्या बनोगे आप लोग? स्ट्रांग बनोगे। ऑर्गेनिक में जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनोगे आप लोग। Sir, D option. ऑप्शन डी। बिल्कुल डी होगा, क्योंकि पता है क्या, तीनों में रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगे? सबके सब इक्वल हो जाएंगे। डन है क्या? बराबर। बराबर हो जाएंगे। यस सर। इसका बताओ, सबसे कम स्टेबल कौन है? सबसे कम स्टेबल कौन है? सर बी सेकंड। बी। आप लोग बताओ। कैसे बी? क्या सोच के बी को बोले हो आप लोग? सर पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। क्या? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। और इस पे नाइट्रोजन पे है। चलो सही सोचे हो आप लोग, ठीक है। यस सर। डन है क्या? डन है ना? यस सर। डन है। अब आ जाते हैं थोड़ा मेजोमेरी की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं हम लोग? सर मेजो- एक डाउट है, जब भी मतलब स्टेबिलिटी अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो हाँ। हमें वही 5-6 पॉइंट आपने लिखवाए हैं, उसी को ऑर्डर वाइज फॉलो करना है ना? सीक्वेंस में पहले हाँ आप हाँ, लोग ऑर्डर में। देखोगे। हाँ बिल्कुल, वो सीक्वेंस में। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने ना कुछ दिन पहले आप लोग को डेली असाइनमेंट देता था, 10 क्वेश्चन का लगभग आसपास। यस यस सर। उसमें अगर देखोगे ना तो पिछले साल से ना लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछे हुए स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस पे। अगर आप लोग पीवाईक्यू निकालोगे ना तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस पे 6-7 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो इन बातों का आप लोग जरूर ध्यान देना। इन बातों का आप लोग जरूर ध्यान देना। आई होप मेरी बातें सबको समझ आई होंगी। डन है ना? जी सर। डन है। अब देखो, बात कर लेते हैं ना मेजोमेरिक इफेक्ट की। अब मेजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस का ही क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। इसको हम लोग आर इफेक्ट बोलते हैं या फिर एम इफेक्ट, कुछ भी बोल देते हैं। अब इसमें भी दो तरीके का होता है, एक प्लस आर और एक होता है माइनस आर।
या फिर प्लस एम या फिर माइनस एम। जो प्लस एम या फिर माइनस एम होते हैं ना, यह इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देते हैं। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर देंगे तो वह हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, और पाई बॉन्ड के थ्रू देंगे तो क्या हो जाएगा, मेजोमेरिक। ठीक है क्या? और माइनस आर या फिर माइनस एम वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? अरे बताओ Yes. भाई, यस सर। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि जिनके पास लोन पेयर या फिर माइनस चार्ज होता है ना, वह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो वह क्या हो जाते हैं, प्लस आर या फिर प्लस एम हो जाता है। यस सर। और देखते हैं, देखो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी प्लस आर यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। देखो ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देगा, यह भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देगा, यह भी देगा, यह भी देगा। अब देखो यह भी देगा, यह भी देगा। अब देखो यह डिपेंड करता है ना, यह वाला जो ग्रुप है ना, अब डिपेंड करता है कि जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ ना, जैसे कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O और R। अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसे है, ये इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। मान लेते हैं कुछ ऐसे है। अब इसके पास लोन पेयर है, ध्यान से देखना आप लोग, क्या है, लोन पेयर है। अब ये बताओ कि यह इधर भी दे सकता है पहला नंबर, और यह इधर भी दे सकता है, क्योंकि इधर भी तो पाई बॉन्ड है ना, दूसरा नंबर। आप बताओ किस Yes, साइड sir. देगा, किस साइड देगा? अगर हमारे पास पहले साइड देगा तो वह प्लस आर ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि इस हमें इसी में इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर दूसरे साइड देगा तो माइनस आर जाएगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन अब खींच रहा है। तो आप बताओ किस साइड देगा? सर लेफ्ट साइड। अरे लेफ्ट राइट राइट मत बोलो, मैंने पहला दूसरा लिखा हुआ है। सर पहले साइड देगा ना। दूसरे साइड पता है क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यह खुद ही अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर लेगा और इसे यहाँ से खिंचवा लेगा। ठीक है क्या? सर लेकिन देना तो मैं CH2 में है ना। नहीं, तो इससे खींच रहा है। अब यह इससे यह खींचेगा, इससे यह खींचेगा, समझ रहे हो? नहीं मतलब कैसे सर? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, CH2 आ रहा है। अब देखो इससे यह खींचेगा और इससे यह खींचेगा और इसके पे यहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। CH वो डबल तो बॉन्ड नेगेटिव आ जाएगा। NH, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, सॉरी CO नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यस सर। डन है क्या? हाँ सर डन। बातें क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। तो पता है Yes. क्या, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, माइनस आर हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। यस सर। क्लियर है? अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाता तो प्लस आर होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को यह देखना पड़ेगा कि यह वाला जो है ना, यह वाला कभी कभी इलेक्ट्रॉन खींचता भी है, यह वाला भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्योंकि देखो यह भी क्या है, कुछ ऐसे है। अब प्लस एम वाला है, देख लो, प्लस एम वाला यानी जिसके पास लोन पेयर होगा ना, वो प्लस एम यानी भी देगा। देखो इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है देगा, यह भी देगा और यह भी नेगेटिव चार्ज है देगा। ठीक है क्या? Yes, Done? sir. ये सब का सब ऑर्डर वगैरह देख लेना, ये सब का सब। पहली बात, जो हैलोजेंस वगैरह होते हैं बच्चों ना, यह इलेक्ट्रॉन देने का नहीं काम करते, यह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। लेने का काम करते हैं। यह कभी भी ना, यह ऐसा इंसान है ना कि हमेशा किसी के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर। इलेक्ट्रॉन उनका खींच लेंगे। Yes, sir. अब देखो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, देखो यहाँ पे नाइट्रो दिख रहा है क्या आपको, नाइट्रो आपको दिख रहा है? यस सर। नाइट्रोजन। यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो खींचेगा, और यह इसका खींचेगा, यह इसका खींचेगा। समझ रहे हो? ऐसे चैन चलता जाता है। तो नाइट्रो ग्रुप क्या होते हैं, पहली बात तो अपने इंडक्टिव इफेक्ट से भी खींचते हैं और मेजोमेरिक इफेक्ट से भी खींचते हैं, डबल तरीके से खींचते हैं। डन है मेरी बात? इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसे तो देना चाहिए, खींचता क्यों है? देखो पहली बात ना, इसके पे नेगेटिव चार्ज है, और पता है क्या होता है, इनके हाँ। आपस में भी रेजोनेंस होता है, तो इसके पे भी नेगेटिव चार्ज जाना चाहिए।
आपस में ही रेजोनेंस कर लेते हैं ये लोग। तो जब इसके पे जब नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इधर से खींच लेता है, या इधर से भी खींच सकता है, इधर से भी खींच सकता है, दोनों तरीके से खींच सकता है। अच्छा ठीक है सर। डन। डन सर। ये देखो, ये खींचने वाले ग्रुप है, ये सभी के सभी देखो -R या फिर -M करते हैं, -R या फिर -M करते हैं। क्लियर है क्या? पहली बात देखो, नाइट्रो भी खींचने वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड भी खींचने वाला ग्रुप है, कीटोन भी है, साइनाइड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, और यह भी है। ठीक है, यस सर। ये आप लोग कुछ चीजें आप लोग याद कर लेना। देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, दस मेजोमेरिक इफेक्ट वर्क ओनली एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन। जो मेजोमेरिक है केवल और केवल कहाँ पे वर्क करता है? आर्थो पे और पैरा पैरा पे। पे करता है। इट इज अब्सेंट ऑन मेटा पोजिशन, अगर मेटा पोजिशन पे कोई काम उसका नहीं होता, मेटा पोजिशन पे कोई वर्क यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, वाइल यस इंडक्टिव सर। इफेक्ट वर्क एट ऑल थ्री पोजिशन, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो आर्थो पैरा मेटा तीनों पे ही यूज होता है। ठीक है, ठीक होता है। यस सर। अब देखो, मेजोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेंट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर कहीं आपको मेजोमेरिक लग रहा हो और इंडक्टिव लग रहा हो, तो कौन जीतेगा? मेसोमेरिक। मेजोमेरिक। डन है क्या? डन है। लेकिन अगर वही हेलोजन आ जाए, हेलोजन क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, इस केस में आयोडिक इंडक्टिव जीत जाता है, इंडक्टिव। सर मतलब ये जो जितने भी ये हैं एक्स ग्रुप, ये हाँ, एक्स ग्रुप तो इसमें होते ही है ना इंडक्टिव में, जी हम जिसे कहते हैं। क्या? मतलब जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में तो जी लगता है ना, आपने बताया था हेलोजन, हाँ हाँ, तो सर वो तो हमेशा जीत ही जाएगा फिर तो। अरे नहीं, ये जीतेगा हमेशा। हेलोजन पता है क्या, मेजोमेरिक से ज्यादा होता है हेलोजन का इंडक्टिव, खींचने का पावर ज्यादा होता है हेलोजन ठीक। वाले में। ठीक है सर। अब आ जाते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी देखो क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, उसी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास ना, जैसे कि मान लो अगर आपके पास, अगर सिंपल अगर आपके पास एक बेंजीन लेते हो तो उसकी एनर्जी यहाँ पे होती है, अगर इसी का दूसरा बेंजीन लेते हो तो यहाँ पे एनर्जी होती है, वहीं पे एनर्जी होती है। लेकिन अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हो ना, इसकी एनर्जी क्या होती है? और भी कम हो जाती है। एनर्जी कम होने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाना, बोलो। Yes, sir. तो आप बताओ, इतने एनर्जी का गैप आ रहा ना, इतने एनर्जी का गैप दोनों के बीच में, तो इसी एनर्जी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग? Resonance energy. रेजोनेंस एनर्जी। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ इसमें। कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर, सर वैसे ग्राफ वगैरह तो एग्जाम में नहीं आते होंगे ना? अरे पूछ सकता है, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है। ठीक है, देखो पूछा है रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा, किसका, देखो कंसीडर बेटर रेजोनेंस और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मौलिक। देखो सबसे पहली बात है ना, देखो जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर इस टाइप का कोई ग्रुप आ गया तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और इसका कितना बनेगा? केवल और केवल 2 ही दो। बनेगा। तो आप बताओ ज्यादा स्टेबल कौन, ये बेंजीन पांच वाला या पांच फिर ये वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला? वैसे तो होना चाहिए थे बेंजीन वाला, लेकिन कार्बोक्सिलिक वाला ज्यादा होता। पता है क्यों? क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ना 2 सेम इक्वल स्ट्रक्चर बनते हैं, दोनों पे माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे केवल जाता है। लेकिन इस वाले के केस में देखोगे ना, तो इसके पे माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे भी जाता है और कार्बन पे भी जाता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? तो इसकी वजह से ना, यह आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। डन है क्या? मतलब Yes. इसके बाद दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे फिर भी ज्यादा है क्या? स्टेबल? सर रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा होगी दो बनने के बावजूद भी, और इसके हाँ 5 बन रहे हैं तो भी नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना इनके में एकदम इक्वल स्ट्रक्चर बन रहा है दोनों में ना। सेकंड वाले में कह रहे हैं आप? नहीं, इस वाले में, कार्बोक्सिलिक वाले में। हाँ। डन है क्या? ठीक। सर मतलब जिसमें अगर अगर सिमिलर स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसकी हाई हो जाएगी हाँ रेजोनेंस उसकी एनर्जी। हाइट। ठीक है। बताओ जरा स्टेबिलिटी बताओ।
स्टेबिलिटी बताओ। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसके में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, दिख रहा है क्या? और इसके और में सर केवल 3 पाई बॉन्ड भी है। ठीक है। यस सर। देखो अगर जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। अब देखो अगर sir. मान लो कहीं लोन पेयर से स्टेबिलिटी मिल रहा हो, कहीं पाई बॉन्ड से स्टेबिलिटी मिल रहा हो, तो लोन पेयर वाला स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। अब देखो कि इसमें लोन पेयर की वजह से कंजुगेशन हो रहा है, दिख रहा है क्या? सॉरी, इसमें पाई, पहले वाले में पाई बॉन्ड की वजह से कंजुगेशन हो रहा है, दूसरे वाले में लोन पेयर की वजह से। तो लोन पेयर वाला क्या होगा, हमेशा जीतता है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। डन है क्या? यस सर। डन है। तो आज रेजोनेंस तक ही रहने देते हैं, हाइपर कंजुगेशन कल पढ़ लेंगे। ठीक है। आप लोग ने इस पीडीएफ को जरूर पढ़ना, और रियली बता रहा हूं ना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, और क्वेश्चन हमेशा पूछा गया इससे। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों सर को? इसके क्वेश्चंस वगैरह कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चंस वगैरह आज मैं नाइट में दूंगा। ठीक है। ठीक है सर, दे देना। क्यू भी करना, कुछ नहीं करना है। सर वही क्वेश्चंस होते हैं ना जो शीट पे अपलोड होते हैं, और हाँ, वही असाइनमेंट एक्स्ट्रा तो नहीं है दे देना आप? ना कुछ भी नहीं, सब वही होते हैं। ठीक है ओके। सर। थोड़े ना ये जो आपने आज पढ़ा है इसके अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस डाल देना आप, जो जो हो सके, जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल।